बेटा राइट. सो बिफोर वी स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करेंगे हम, देन विल स्टार्ट. ओके ओके. काफी बच्चों का आंसर आ गया है. आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स मोर, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल ही नहीं है, राइट. फ्रीक्वेंसी का यूज ही नहीं आ रहा है ना, वैसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली. एम्पलीट्यूड दे रखा है, यानी कि ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, राइट. यस सर. करें, सॉल्व करें. यस सर. हाँ भाई, क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना. अभी जो ई होता है ये ई नॉट स्क्वायर नहीं होता बच्चों, वही तो गलती कर रही है. ये ई आर एम एस होता है, मैंने बताया भी था. ये वाला जो ई है ये रूट मीन स्क्वायर वाला है, ई आर एम एस है ये, एम्पलीट्यूड वाला नहीं है ये, है ना. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. ई आर एम एस को क्या लिख दोगे? ई नॉट बाय अंडर रूट 2. ई नॉट बाय बेटा ई नॉट बाय अंडर रूट 2. सबको सबको बोलना है ना आंसर, सबको करना है. एक जना आंसर कर रहा है केवल, ठीक है. ये बाहर चला जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर 2, तो बाहर 1/4 बन जाएगा, राइट. यस सर. और अंदर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट बन जाएगा, ठीक है. ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक. अब तो सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली. 1/4 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ भाई. 8.85 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1. सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है. 2.2 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. 10⁻12, राइट. और यूनिट क्या होती है इसकी? जूल पर मीटर क्यूब. यस सर. बताना था, है ना. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. किसी को डाउट है इसमें? नो सर. नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे. अब डायमेंशंस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. देखो अभी वैसे तो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा जा सकता है इस वाले चैप्टर में भी, है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने. ये डायमेंशन निकालना आ सकता है, मतलब आता है आप लोगों को. म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट. आया आंसर किसी का? यस सर. यस सर. आया. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन, नाइस. बी सर. बी. ए ऑप्शन. बी ऑप्शन. ए आ रहा है. ए अगर आ रहा है तो फिर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कुछ इंटरप्रिटेशन में, समझने में. सही है सौरभ, बढ़िया. करें, सॉल्व करें. यस सर. यस सर. अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट सी क्या होती है भाई? 1 upon under root नॉट एप्सिलॉन नॉट.
यही होता है। Yes, sir. So, -2। अरे तभी तो बनेगा भाई। c होती है स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपको अंडर रूट है तो उसका स्क्वायर करोगे वेलोसिटी बन जाएगा, और आपको 1 में दिया हुआ है तो यानी कि वेलोसिटी की पावर -2। जो वेलोसिटी का डायमेंशन है उसकी पावर -2। भाई अंडर रूट में दे रखा है ना तुमको ये, और c Yes. को लेते हो तो c क्या है, वेलोसिटी है तुम्हारी। नहीं समझ में आया? Sir, अरे ये answer. वेलोसिटी की पावर -2 ही तो लिखा हुआ है बेटा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को देखो सॉल्व करो, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/c² हो जाएगा। तो ये 1/वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो है, यानी कि वेलोसिटी की पावर कितनी हुई, -2। -2, है ना। minus. हाँ तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, बी ऑप्शन। Yes, sir. Yes, sir. अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का उल्टा कर दोगे ना, सेकंड पर मीटर का स्क्वायर, तो यानी कि सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि टी का स्क्वायर और एल की पावर -2। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. sir. पक्की बात। Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कूल कूल कूल, ठीक है यार, डराऊं मैं, ऐसे क्या कर रहा हूँ। हाँ भाई, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो ब्रैग्स लॉ एक लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने जो भी था वो पढ़ लिया सारा, तो एक बार पहले ब्रैग्स लॉ से पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें 2 दिन हो जाते हैं ना, तो तुम लोग भूल जाते हो सब। शॉर्ट टर्म वाली है तुम्हें भी थोड़ी दिक्कत, जो 2 दिन पहले पढ़ते हो तीसरे दिन याद नहीं रहता। रहता है क्या? थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। Yes, sir. Yes, sir. गिरिजा ने तो मना ही कर दिया, नहीं रहता सर, रहता ही नहीं है। ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहे हैं सर आपके साथ हम। अरे याद करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी रिवीजन करा रहा हूँ, तुम ही बताओगे मुझे, आप ही बताएंगे कि क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक बताओ सबसे पहले, तो कौन सा टॉपिक पढ़ा था जल्दी से बता दो। उसका लॉ पढ़ा था हमने, जर्मनसन एंड डेविसन का एक्सपेरिमेंट. क्या जर्मन्स एंड रशियंस? नो सर, Division in German. डेविसन एंड जर्मनसन का डेविसन एंड एक्सपेरिमेंट. जर्मन, हाँ मुझे सुनाई दिया ऐसा, तुमने सही में कुछ ऐसा कुछ बोला था। नो डेविसन सर. एंड, नहीं सर, आपको सुनाई दिया। देखो देखो कैसे कितने बेकार लोग हैं। मेरी टीम में भी आ जाया करो कभी, आपस में ही तुम टीम बना लो, ऐसा एक काम करो। डेविसन एंड जर्मर पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, है ना। अब डेविसन एंड जर्मर ने बताया क्या था भाई, डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था ब्रेक ब्रेक ब्रेड टेकिंग बोल रहा हूँ, ब्रेक थ्रू लाने के लिए, है ना। किस चीज में ब्रेक थ्रू लाए थे वो, इस चीज में कि भाई डी ब्रॉगली जो बोल के चले गए, जो बहुत बड़ी बात डी ब्रॉगली बोल के चले गए, वो एकदम सही बात थी। क्या बात थी भाई, कि मैटर जस्ट लाइक लाइट, दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल भी और वेव. Wave भी। वेव भी। और Wave रीजन भी। क्या दिया था डी ब्रॉगली ने, इंटेंसिटी वेरी कर रही थी वो, इसलिए. डी ब्रॉगली ने थोड़ी इंटेंसिटी वेरी कराई थी। सर डीव रोगली. डी ब्रॉगली चाचा ने क्या बोला था, नहीं याद। डी ब्रॉगली ने बोला था कि सिंस नेचर में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है ना, हर चीज में सिमेट्री है, ठीक है। ऐसा इक्विलिब्रियम टाइप बोला था उन्होंने, उस सेंस में कि भाई सब चीजें इक्विलिब्रियम में होती है। लाइट एग्जिस्ट एज बोथ पार्टिकल एज वेव। हाँ तो जैसे कि लाइट की बात करें अगर, नहीं समझ, सही गलती से सही बात बोल दी तमन्ना आपने। जैसे कि लाइट एग्जिस्ट करती है, पार्टिकल भी और वेव दोनों नेचर पोजेस करती है दोनों तरह से। तो उसको देखते हुए डी ब्रॉगली ने कमेंट किया था कि मैटर को भी करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि नेचर में सिमेट्री होती है भाई। सिंस लाइट नेचर का पार्ट है और उसमें है, दोनों नेचर शो कर रही है वो, तो फिर मैटर को भी करना चाहिए दोनों नेचर शो, है ना। तो उन्होंने बहुत ही एब्सर्ड तरीके से बता दिया, बट हाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डी ब्रॉगली वेवलेंथ जरूर बताई थी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी अपने आप में एक बहुत ही एक्यूरेट चीज थी, और ये चीज प्रूव करी डेविसन एंड जर्मर ने, राइट। डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया भाई, प्रूफ करने का काम किया था उन्होंने, तो एक्सपेरिमेंट करके, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर ये चीज प्रूव हो गई है तो फिर तो क्या क्या नहीं हो सकता।
जब आप खुद को वेव ही बना दोगे लाइफ में, तो फिर तो बहुत चीजें बता सकते हो आप खुद के बारे में, है ना। क्या बताया भाई इन्होंने, एक्सपेरिमेंट क्या था मतलब इनका, एक इलेक्ट्रॉन गन ली इन्होंने, है ना, लो वोल्टेज पे, उससे इलेक्ट्रॉन सिलेंड्रिकल या कुछ भी, क्या करा इसने हाई वोल्टेज सोर्स ने, सिंस इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन्स तेजी से आएंगे अपनी तरफ, है ना, तेजी से आएंगे तो क्या हो जाएंगे वो, एक्सेलरेट हो जाएंगे। Yes, Yes, sir. sir. अरे पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा भाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे है अगर ये, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जब बॉम्बार्ड होंगे किस पे आगे, कहाँ बॉम्बार्ड होते हैं आगे जाके, Nickel crystal. Nickel. निकल क्रिस्टल पे, है ना, निकल क्रिस्टल पे, निकल क्रिस्टल पे बॉम्बार्ड होंगे, तो टकरा के फिर ये निकलेंगे भाई, Yes, sir. Yes. तो Yes, sir. और इसको कैप्चर करने के लिए क्या लगाया था हमने, Galvanometer. Galvanometer. मूविंग डिटेक्टर लगा दिया था, है ना, मूविंग डिटेक्टर लगा दिया, और डिटेक्टर में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, डिटेक्टर में क्या लगा दिया, Galvanometer. 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 गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ताकि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद उसकी रीडिंग बता सके, है ना। भाई कितना इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है, इंटेंसिटी कैसे बताओगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, उससे तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहे हैं, है ना, और कहाँ पे कितने हो रहे हैं ये भी बताएगा वो। तो ये प्रोसेस किया उन्होंने, उनको रियलाइज हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है तब तो डिफ्रेक्शन वाला फिनोमेना शो कर ही रहा है। डिफ्रेक्शन क्या होता था, व्हाट वाज डिफ्रेक्शन, कि जब हम बैंडविड्थ चेक करते थे तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती में अलग अलग आता था। वो तो ठीक है, पर डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन थोड़ी थी ये, किसी को नहीं पता ना, बुला दिया सर, सबको बुला दिया, इसको उसको सबको बुला दिया हमने। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस, है ना, शार्प एजेस से जब लाइट बेंड होती है और आपका इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, यस सर। है ना। कहीं पे कंस्ट्रक्टिव, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं पे इंटेंसिटी कम, है ना। हाँ, इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। अब ज्योमेट्रिकल शैडो का मतलब यही तो है कि जहां पे लाइट नहीं जा पाती, अगर लाइट पार्टिकल होती तो, राइट, अगर लाइट पार्टिकल होती तो वहां नहीं जा पाती। तो अब तो सबको आंसर आ रहा है। हाँ, तो बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ बेसिकली वेव्स, है ना, शार्प एजेस से, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर्स या फिर अराउंड द शार्प एजेस, राइट, ये आपका होता है डिफ्रैक्शन। तो ये पैटर्न ये इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे थे। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग की अगर माने हम, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इंटेंसिटी का ग्राफ बन रहा था भाई, इसके साथ में, इस एंगल के साथ में, एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच, रिफ्लेक्टेड के बीच, है ना, और हल्का सा डिफ्लेक्शन आ रहा था ऐसे, कहीं पे इंटेंसिटी कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन बहुत ही क्लियर रीडिंग्स नहीं आ रही थी। तो तुमको डेविसन जर्मन नहीं बताया, तुम्हें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बोला कि सबसे पहली बात तो ये रीडिंग आएगी 44 से 68 वोल्ट के बीच में, है ना, इस रेंज के अंदर आएगी ये रीडिंग। और इसमें भी एक ऐसा पर्टिकुलर है नंबर, ना पर्टिकुलर पोटेंशियल है जिसपे कि आपकी मैक्सिमम रीडिंग आएगी। कौन सा पोटेंशियल था वो, 54. 54 वोल्ट। 54 वोल्ट, जहां से इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट हो रहे हैं उस जगह का पोटेंशियल 54 वोल्ट ऐसा पोटेंशियल था, जहां पे आपका फाई कितना आ रहा था भाई, 54 वोल्ट के साथ में फाई जब 50 डिग्री पे जाएगा, 50, ठीक है, 50 degree. हाँ 50 डिग्री पे, तो उस टाइम पे आपका इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, मैक्सिमम, मैक्सिमम। यस सर। राइट, Yes, sir. है ना। इसके अलावा उन्होंने बोला कि ये तो आ रही है,
इंटेंसिटी मैक्सिमम तो आ रही है, लेकिन उन्होंने इस चीज को प्रूव कैसे किया? अरे वैल्यू आ रही थी जो भी इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम पे, वो ये चीज थोड़ी वो डी ब्रोगली वाली बात को प्रूव थोड़ी कर रही है, कर रही है क्या? No, sir. नो सर। क्या कोई नहीं कर रही है? डी ब्रोगली की दो बातें थी, एक तो उन्होंने ये बोला था कि ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट करता है मैटर, तो वो तो प्रूव कर रही है ना बेटा, इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कम आ रही है। और ऐसा तब भी हो रहा है, जब हमने बात करी थी ना, याद करो, कि जब एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करा हमने, अब अगर इलेक्ट्रॉन मैटर है, सिंस है ना पार्टिकल है, तो अगर केवल पार्टिकल नेचर शो करता, तो तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि एक ही टाइम पे वो अलग अलग इंटेंसिटी बना सकता था? नहीं समझ में आई बात? पार्टिकल होगा तो नहीं बनाएगा। पार्टिकल होगा तो स्ट्राइक करके एक जगह पे लगेगा, तो एक एक Yes, टाइम पे sir. एक जगह पे तो इंटेंसिटी रिकॉर्ड होगी, बाकी जगह पे नहीं होगी। लेकिन गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन दे रहा था, गैल्वेनोमीटर तो कहीं पे कम इंटेंसिटी कहीं पे ज्यादा दे रहा था, और ऐसा तब ही पॉसिबल है जब वेव नेचर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब आपका क्या हो जाए, इंटरफेरेंस शो हो, डिफ्रैक्शन शो हो। अरे सही बात है, इंटरफेरेंस शो Yes, होता है, Yes, sir. डिफ्रैक्शन शो होता है, तभी तो ऐसा होता है कि कहीं पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होता है, कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा आती है, कहीं पे कम आती है। तो जो इंटेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहीं पे कम आ रही थी, कहीं पे ज्यादा आ रही थी। और ऐसा कब हो रहा था? जब एक इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे थे, तब भी हो रहा था। तो 100% क्या हुआ होगा, प्रूव हो गया ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फ्रंट्स बना रहा होगा Yes, sir. आफ्टर द, कहीं पे उन वेव फ्रंट्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा जहां पे वो इंटेंसिटी मैक्सिमम दे रहे थे। इंटेंसिटी क्या दे रहे थे भाई 54 वोल्ट पे Maximum. Maximum. ये कितने 5 इक्वल्स टू कितने पे आई थी ये वैल्यू, मैक्स वैल्यू 50 degree. 50 डिग्री पे आई थी, ठीक है। और कहीं पे कम दे रहे थे वैल्यूज, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब ये वेव नेचर शो करे इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने ये तो प्रूव कर दी डी ब्रोगली वाली बात तो, कि भाई हाँ ड्यूअल नेचर में शो करता है, एग्जिस्ट करता है मैटर ड्यूअल नेचर। लेकिन डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बताई थी, क्या होती है वो? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब एच अपॉन पी अगर हुआ लैम्डा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि ये डेविसन एंड जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या ये बात सही हो जाएगी कि भाई हाँ Yes, sir. डी ब्रोगली सही बोल के गए थे एकदम, है ना। तो आज Yes, की sir. क्लास में यही करने वाले हैं, आज की क्लास में हम यही प्रूव करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट की तरह हेल्प से, मैथमेटिकली हम ये प्रूव करेंगे कि भाई डी ब्रोगली की जो बात थी वो सही थी। डी ब्रोगली बहुत ही खतरनाक इंसान थे, जो भी बातें बोल के गए सही बोल के गए, मोस्ट ऑफ द बातें ऑब्वियसली, है ना। कुछ बात हो सकती है गलत बोल दियो, हमें क्या पता। तो करें प्रूव इसको, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना। चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पी होता है एम वी, Yes, sir. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है ना। इलेक्ट्रॉन की Yes, बात हो रही है sir. ना भाई, एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन पे किया है तुमने, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने सिंस ये एक्सपेरिमेंट किया और तुमने ये इंटरफेरेंस वगैरह वाली बातें बोल दी मुझे, तो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमा आएगा इंटेंसिटी का, ठीक है, जो भी एंगल 50 डिग्री वगैरह पे, उस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना। Yes, sir. पीक इंटेंसिटी जहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है वहां पे तो कंस्ट्रक्टिव ही हो रहा है ना, या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है? Construct. Constructive inter. Constructive. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसमें डाउट हो तो अभी पूछ लो, बाद में मत बोलना कि सर आपने ऐसे बता दिया था अपने मन से, हमने तो हाँ भी नहीं बोला, आपने जबरदस्ती बुलवा लिया हमसे हाँ। 54 वोल्ट पे जो हो रहा है ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना बच्चों। अगर कोई भी सवाल को मैं 2 या 3 बार पूछ लेता हूँ, तुम डाउट में आ जाते हो, है ना। बोले सर कुछ तो लफड़ा है, आप कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो, आप हमारे मजे लेना चाहते हो। अरे इस बार ऐसा नहीं है यार, ये तो तुम्हें पता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इसमें क्या और दूसरी बात हो सकती है, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। तो इसको याद रखना, आगे काम आएगा। आगे चले, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। हाँ कंस्ट्रक्टिव ही है। ब्रैग्स लॉ की बातें करते हैं हम, लाइफ में आए हैं तो ब्रैग्स लॉ की बातें करते हैं। तो ब्रैग जो थे, ऑब्वियसली इन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि इन्होंने
फॉर्मूला दिया भाई, है ना, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अभी फॉर्मूला हमें पहले भी पता था, लेकिन इस केस में नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने क्या प्रूफ दिया बकायदा कि कैसे, ब्रैग्स लॉ बताया जो उन्होंने, उससे उन्होंने प्रूफ किया कि कैसे आपका जो वेवलेंथ आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिजल्ट से मिलती है ना, या सिमिलर है। ठीक है, तो कैसे प्रूव किया उन्होंने? सबसे पहले तो ब्रैग्स लॉ के बारे में लिखते होता क्या है ये, तो फॉर एनी क्रिस्टल, जैसे कि निकल क्रिस्टल है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है, तो ब्रैग्स लॉ क्या बताता है भाई, इसको आप नोट करेंगे बच्चों, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। n लैम्डा क्यों लिखा मैंने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और ये डेफिनेटली क्या होगा फिर, ये वाला पार्ट, पाथ डिफरेंस। याद करो, पाथ डिफरेंस आ रहा था क्या लैम्डा के बराबर? अरे यार भूल गए तुम, है ना। n को ले लो 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब समझो, पाथ डिफरेंस पता है ना क्या होता है? पाथ डिफरेंस पता है ना बच्चों क्या होता है, या भूल गए हो? है ना, याद करो, थोड़ा बहुत याद दिलाता हूँ। चलो, दो स्लिट्स थी, ऐसे स्लिट्स लेते थे दो, यस स्क्रीन सर। स्क्रीन पे, यहाँ पे जहाँ इंटरफेरेंस कराते थे तुम लोग, तो तुम लोग ही तो बताया था तुम लोगों ने मुझे कि सर यहाँ से अगर आप S1 और S2 ले लोगे, यहाँ P लिख दोगे, तो ये S1 और S2P में जो डिफरेंस है, यही आपका पाथ डिफरेंस है। ऐसे बोलते थे तुम, दो रास्ते चुने, S1 ने चुना अपना रास्ता, S2 ने चुना अपना रास्ता, दोनों के बीच में जो अंतर आया वो आ गया पाथ डिफरेंस। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. रास्ते का डिफरेंस बहुत इजीली समझ में आ रहा है ना। तो भाई ये निकालते कैसे थे, याद करो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे क्या? यस सर। अरे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे S1 से S2 पे, भूल गए यार तुम लोग। और ये जो डिस्टेंस आता था, ये जो डिस्टेंस आता था, ये वाला, ये छोटू सा, यही तो आता था तुम्हारा डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है ना। तो सेम तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। अब हमने एक ही क्रिस्टल में दो वेव्स को स्टडी किया। एक वेव आपकी ऊपर से चली गई एक्स वाले लेयर से, एक वाई वाले लेयर से चली गई, है ना, एक एक्स लेयर से चली गई, एक वाई लेयर से चली गई। अब इन दोनों वेव्स में, है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, रास्ते का डिफरेंस, इनका पाथ का डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे, है ना, दूसरी वाली पे, और इस पॉइंट से दूसरी जगह भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब ये वाला रास्ता तो सेम है, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता तो सेम है क्या बच्चों? पैरेलल पैरेलल है ना दोनों लाइंस? यस अरे सर। हाँ। यस सर। और ये जो है, ये वाला पार्ट, ये नीचे वाली जो वेव है एक्स्ट्रा चली है, राइट? नीचे वाली वेव एक्स्ट्रा चली है। क्या क्या एक्स्ट्रा चली है? ये नीचे वाली जो है बेटा, वो कितना एक्स्ट्रा चली है? GE प्लस EH। अरे देख के बताओ ना यार, सर। यस सर। तो जितना Yes, AB yes, चला sir. है उतना ही DG चला है क्या? नहीं समझ में आया। अगर सर AB की वैल्यू, अगर AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो DG की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए ना? Yes, यस sir. एक्स्ट्रा चलिए, मतलब बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। AB की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, तो DG की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए क्या? पैरेलल लाइन से दोनों, यस सर। है ना। और BC की वैल्यू जितनी है उतनी HF की वैल्यू होनी चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो जो नीचे वाली है DEF, नीचे वाली जो वेव है, उसमें ABC से कितना एक्स्ट्रा चली है? वो GE प्लस EH, इतना ही तो एक्स्ट्रा चली है। अगर मैं GE और EH को ऐड कर दूं, तो क्या वो ABC के बराबर बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. अगर मैं ABC में GE और EH ऐड कर दूं, तो वो DEF के बराबर बन जाएगा, क्योंकि DEF थोड़ा एक्स्ट्रा चली है, ज्यादा चली है ना, नीचे तक गई है ना यार, वो नीचे तक गई है तो थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल गई, यस सर। है ना। समझ में आया सबको कैसे GE और EH पास डिफरेंस है, GE प्लस EH? यस सर। Yes, sir. पक्की बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। गिरिजा नहीं आया समझ में?
No, sir. देखो समझो, ए बी इक्वल्स टू, अच्छा इसको देखो ऐसे देखो, मैं यहाँ पे पूरा करके जाता हूँ, बाद में रब कर देंगे इसको। कोई ऊपर वाला जो है फर्स्ट नंबर की जो वेव है, क्या वो एबीसी है? Yes, sir. यानी ए बी प्लस बी सी है, राइट? Yes, sir. अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो। और नीचे वाली कौन सी है? डी ई EF. एफ, है ना? यानी ये क्या है? डी जी प्लस जीई प्लस ई एच प्लस एच एफ, राइट? Yes, sir. राइट। अब ए बी के बराबर डी एच है क्या? सॉरी, ए बी के बराबर डी जी है क्या? Yes, sir. पैरेलल लाइन है ना बेटा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा चलना और यहाँ पे जाके रुक जाऊंगा ए से बी पे, और मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा सी से और डी पे जाके रुक जाऊंगा, और दोनों पैरेलल लाइन है, तो अगर ये मेरा 5 है तो ये भी तो 5 होगा ना। ये तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स है Yes, sir. है ना? तो ए बी और डी जी को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं ना हम दोनों, एल एच एस आर एच एस। Yes, ऐसे ही sir. बीसी के बराबर आपका एच एफ है क्या? Yes, sir. तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डीई एफ जो है उसको अगर आप माइनस करोगे ए बी सी से तो कितना आएगा? जीई प्लस ई एच ही तो आएगा, Yes, sir. राइट? तो यही तो पाथ डिफरेंस होता है कि कौन एक दूसरे से कितना एक्स्ट्रा चला है। Yes, sir. अब आया समझ में? हाँ, sir. बच्चों किसी को डाउट है? और नो इसको सर। और ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस निकाल लिया भाई आप लोगों ने, जीई प्लस ई एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसकी ज्योमेट्री थोड़ी समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अगर आप, कहाँ गया ये रहा, ये जो डी है बेटा, ये दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेयर्स, है ना? एटॉमिक लेयर जो भी होगी, इसको लिख दो यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर्स, है ना? और लैम्डा क्या है भाई? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन की। और थीटा क्या है? ये है इंटरेस्टिंग चीज। थीटा क्या है? देखो ध्यान से, थीटा कहाँ बना हुआ है? वेव बना रही है लेयर के साथ में, है ना? सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर क्या हो गया ये? थीटा। थीटा। एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव, दोनों ही तो इंसिडेंट वेव है, ऐसे थोड़ी ऊपर वाली है नीचे वाली भी तो इंसिडेंट वेव है, एंड एटॉमिक लेयर ना, लेयर है एक। रे डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब देख, अब है मेन बात, इसको समझते हैं। एंगल कौन कौन से इसमें बन रहे हैं और कैसे हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में, है ना? जो ड्रैग्स है उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, बेसिकली प्रूफ ही तो करने का ट्राई कर रहे हैं। तो दो लेयर ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लेयर हो गई एक्स, नीचे वाली लेयर हो गई वाई। एक तुम्हारी आई वेव ऐसे, ऐसे चली गई, एक इसके पैरेलल ऐसे आई, ऐसे चली गई, राइट? यहाँ से लेयर पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा एंगल समझने में इजी हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये वाले एंगल्स भी थीटा हो जाएंगे क्या बच्चों? यस सर। दो पैरेलल लाइंस है ना बेटा। अरे यार, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या कर रहे हो? थीटा हो जाएंगे ना दोनों? यस सर। नहीं समझ में आया क्या? नो सर। सर तमनप्रीत भी उसमें चैट में कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। तमनप्रीत भी चैट में क्वेश्चन पूछ रही है सर, एटॉमिक मीन्स। अच्छा इसको देखो, मतलब तुम भी पूछ सकते थे तो। तमन के ऊपर बैठ के देखो, ये तुम्हारा वो चला रही है, ये डाउट डाउट सर्कुलेट कर रही है। बेटा एटॉमिक का मतलब क्या होता है?
आप बताओ एटॉमिक का मतलब क्या होता है? अब मैं इसका क्या बताऊं? एटम सुना है? यस सर। Yes, sir. एटॉमिक लेवल पे जाके लेयर्स बना रहे हो आप। अब लेयर के थ्रू ही आपका डिफ्लेक्शन होगा ना। लेयर के लेयर्स बनी हुई है, मान लो एटॉमिक लेयर्स, एटम्स हैं बहुत सारे। निकल क्रिस्टल है तो निकल के एटम्स होंगे बहुत सारे। नहीं समझ में आई बात? निकल क्रिस्टल है तो निकल के अंदर एटम से बना हुआ है ना निकल। यस सर। एटम से मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना। तो जो एटम्स है, मान लो तुम एक लेयर समझ रहे हो, एक एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो एक लेयर को, और उस लेयर पे आप इंसिडेंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, और उससे टकरा के एटम से, ऑब्वियसली एटम से टकरा के निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब आप डिफ्रैक्शन समझोगे या इंटरफेरेंस पैटर्न को समझोगे तो आप क्या करोगे? उसको ऑब्टेन कर रहे हो आप स्क्रीन पे, ऑब्टेन तो आप स्क्रीन पे कर रहे हो, लेकिन आप उसको स्लिट्स की तरह ही तो बिहेव करेगा वो, एक तरह से वहां से जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अरे वेव्स बनना चालू होगी ना बेटा वहां से, यस सर। Yes, sir. वेव फ्रंट्स बनना चालू होंगे वहां से, है ना। तो एटॉमिक लेवल पे तो जाना पड़ेगा आपको, तभी तो वो स्लिट्स की तरह बिहेव करेगा। याद करो स्लिट्स की जो बीच का गैप था वो कितना छोटा था, यस सर। है ना। तो एटॉमिक लेवल पे जाके इसलिए हम देख रहे हैं जहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और उसको वो बिहेव कर रहा है स्लिट्स की तरफ, ठीक है। तो उस लेवल पे जाके हम देख रहे हैं, यानी कि आप निकल के अंदर एटॉमिक लेवल पे अंदर चले गए हो और उसके लेयर्स को स्टडी कर रहे हो, है ना। उसकी लेयर पे आप इलेक्ट्रॉन का जो इंसिडेंट है उसको स्टडी कर रहे हो। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक बहुत छोटा हो गया ना बेटा, एटॉमिक लेवल की तो बातें हो रही, सब एटॉमिक लेवल की बातें हो रही है इनफैक्ट, है ना। सब चीजों की साइज बहुत छोटी है, ठीक है। हाँ भाई, ज्योमेट्री समझ रहे थे हम इसकी। अब ये बताओ मुझे, यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था क्या इस पे? यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था क्या इस पे? यहाँ से भी ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, Yes, sir. है ना। तो अगर ये थीटा है बेटा और ये अगर तुम्हारा ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? यस सर। ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सर आ गया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा ही तो होगा बेटा, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, या है? नो सर। अब देखो, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम। कौन सा वाला? ये नीचे वाली जो आई, नीचे वाली जो आई वाई लेयर पे, और ये चली गई ऐसे, ऐसे तुमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, और इस पॉइंट से ऊपर वाली पॉइंट से जहां पे ये एक्स से मिल रही है, जहां पे ये एक्स से मिल रही है, इस पॉइंट से तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो तुम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो, ठीक है। इसमें कि ये वाला एंगल कितना है इस वाले ट्राइंगल का? ये एंगल कितना है बच्चों? 90 माइनस थीटा। 90. माइनस थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। इस ट्राइंगल को आप कंसिडर करोगे तो ये आपका जो डिस्टेंस था, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस आपका डी था इन दोनों के बीच में? यस सर। यस सर। और ये पॉइंट जी था क्या जहां पे आपने इंसिडेंट किया यस सर। परपेंडिकुलर? और ये पॉइंट जहां पे लाइट वेव इंसिडेंट हुई वो ई पॉइंट था क्या? यस सर। समझ में आ रहा है ना सब कुछ यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। कॉस 90 माइनस थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा? साइन। जीई तो बेस हो गया। अरे यार ये ट्राइंगल देखो ना, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने और इसको ऐसे बनाया, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये आ गया डी डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये तुम्हारी वेव आ गई इंसिडेंट वेव, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा एंगल, है ना। ये डिस्टेंस हो गई डी और ये डिस्टेंस हो गई जीई, है ना। ये तो परपेंडिकुलर है ना भाई, यस ये वाला तो सर। Yes, sir. तो मेरा cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस सर। तो जीई अपॉन कितना हो जाएगा? डी। डी।
जीई अपॉन डी, जीई अपॉन डी, और जीई कितना हो गया, डी cos 90 माइनस थीटा। यस सर। और EH कितना हो जाएगा सेम तरीके से, डी, नहीं समझ में आया, cos 90 माइनस थीटा। अरे सेम ट्राइंगल बनेगा यार GEH के केस में, यस सर। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ट्राइंगल बनेगा। उसमें अलग क्यों बनेगा, उसमें भी तो थीटा ही आ रहा है, उसका एंगल भी तो थीटा ही है लेयर के साथ में, नहीं समझ में आया। सर आप यहाँ ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है ना, तो इसके केस में भी ये वाला 90 माइनस थीटा आ जाएगा दोनों केस में। तो EH और DH क्या हो गया, दोनों मिला के ये हो गया आपके डी cos 90 माइनस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, पाथ डिफरेंस तुमने निकाला था, इसको मैं रब कर दूं ना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था बेटा, पुराना जो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, इसको समझाने के लिए लिखा था। तो पाथ डिफरेंस तुमने ऑलरेडी बता दिया है कि GE प्लस EH है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स D, बोलो यार, ये हो जाएगा क्या, यस Yes, sir. है ना। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। 2D sin थीटा, Yes. हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. याद करो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना आता था, n लैम्डा के बराबर। Yes, sir. यस सर। अभी अभी तुमने प्रूव कर दिया कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 2D साइन Sin थीटा। theta. तो हो गया Sin प्रूफ, theta. 2D sin थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एन लैम्डा। n लैम्डा, जो कि आपका, जिसको आप चुपके से क्या बोल देते हो, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ। यस सर। हाँ भाई, डेरिवेशन समझ में आया या नहीं, यस सर। पक्की बात। यस Yes, सर। sir. आगे चलें, Yes, sir. आगे चलें, कुछ डाउट है, सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। एक बार पिछली स्लाइड दिखाएं आपको, देख लो, बता दो कोई डाउट है तो। हो गया सर। चलें आगे। यस सर। हाँ भाई, तो जैसे ही ब्रैग्स लॉ प्रूव हुआ, हमने ब्रैग्स लॉ का यूज करना चालू कर दिया। कैसे करेंगे बताते हैं, किसी ने बताया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ये जो निकल क्रिस्टल होता है उसकी एटॉमिक लेयर के बीच में जो स्पेसिंग होती है, यानी कि फॉर निकल जो डी की वैल्यू होती है, वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली। अब इसका थोड़ी ना प्रूफ निकालने बैठेंगे, मान लिया हमने, ठीक है, हमारा फोकस वैसे भी इस पे था नहीं। 0.91 एमस्ट्रॉन्ग इतनी वैल्यू थी डी की, किसके लिए, निकल के लिए, निकल के लिए। है ना। अब अगर ऐसा सीन है, तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमको डी की वैल्यू पता चल गई है ना, डी की यस वैल्यू पता चल गई है, तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, साइन थीटा वाला, यस सर। है ना। कैसे निकालेंगे, इधर देखो, याद करो डेविसन एंड जर्मर में इंसिडेंट इंसिडेंट वेव या इलेक्ट्रॉन और रिफ्लेक्टेड वेव या इलेक्ट्रॉन के बीच में एंगल कितना होता था, फाई होता था क्या। यस सर। Yes, sir. इसके बेसिस पे तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके रिजल्ट्स बताए थे अपने, है ना। यस सर। ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, वही ए बी तो इंसिडेंट है और बी सी रिफ्लेक्टेड है, राइट। तो टोटल एंगल फाई हो जाएगा क्या, यस सर। टोटल एंगल फाई हो जाएगा क्या, तो ये यस दोनों सर। 5/2 और 5/2 हो जाएंगे क्या, 5/2 इधर 5/2 उधर। क्या समझ में आ रही थी यस बात सर। मेरी। Yes, तो sir. ध्यान से देख यस के सर। बताओ, यहाँ पे थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 50/2। क्या बेटा, ये 5/2 है, ये वाला 5/2 है बस, ये
अरे यार, ये हॉरिजॉन्टल लेयर है, इस पे तुमने वर्टिकल बनाया है नॉर्मल, तो ये कितना एंगल होता है? 90. 90 होगा ना बेटा। Yes sir. नहीं समझ में आया क्या बच्चों? अरे समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो, आया तो हाँ बोलो। Sir, सर रिपीट करना एक बार। क्या क्या बोल रहे हो? सर रिपीट करना प्लीज एक बार। किसी को सुनाई दे रहा है क्या जसनूर क्या बोल रही है? सर बोल रही है, रिपीट करने को बोल रही है सर। रिपीट करने को बोल रही है। एक जना बेटा थीटा एंगल जो है वो तो बना रही है आपकी ए बी इंसिडेंट रे, राइट? ए बी इंसिडेंट रे बना रही है ना थीटा एंगल यहाँ से जसनूर, यस दिख रहा है सर, आपको? यस सर, है ना? यस और सर, 5/2 एंगल आपका बन रहा है ये इंसिडेंट रे से इस नॉर्मल के बीच में। भाई परपेंडिकुलर डालते हो किसी लाइन पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो परपेंडिकुलर का मतलब यही तो होता है कि वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना? हाँ या ना? यस सर, Yes sir. और अगर ये टोटल एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में टोटल एंगल फाई है, और ये फाई कैसे है हमने डेविसन एंड जर्मर में भी बताया था आपको कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं फाई, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल आ रहा है ना? यस सर, तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना ये फाई। अगर ये टोटल फाई है तो जब इसको बीच में से आप आधा मतलब ऐसे काटोगे तो इधर 5/2 इधर 5/2, अरे बाई 2 और बाई 2 चला जाएगा ना, इधर 5/2 और 5/2। यस सर, तो ये वाला थीटा और ये वाला 5/2, ये वाला 5/2 दोनों मिलके कितना आ रहे हैं? 90 डिग्री तो आ रहे हैं बेटा। Yes sir. ठीक है, लिखते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताओ, डेविसन एंड जर्मर के जो कंक्लूजन्स थे उसके हिसाब से क्या आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितने एंगल पे आ रही थी? फाई की वैल्यू कितनी थी उसके लिए? 50 डिग्री। 50 था क्या बच्चों? Yes sir. Yes sir. फाई की वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो थीटा प्लस 50/2 कितना होता है? ये आ जाएगा क्या? Yes sir. यार तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो यार, हाँ ना, तुम हाँ ना भी नहीं बोलते हो। Yes sir, आ यस जाएगा। सर, आ जाएगा ना? Yes sir. Yes, Yes sir. कितना आया? सर क्या? थीटा कितना आया? 5, थीटा की वैल्यू कितनी आई? 65। 65 डिग्री। बस इसको इसको पुट कर दो ब्रैग्स लॉ में, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा ना आ गया ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.91 एमस्ट्रॉन्ग, जो d की वैल्यू बताई थी आपको मैंने, और साइन 65 जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसकी वैल्यू पता करेंगे भी नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन में दी हुई होगी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होने वाली है क्योंकि मेरे को आंसर पता है ना? और एन लैम्डा में हम पहला वाला ही ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे लेट से शो हो रहा है ना? n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 की जब हमने वैल्यू पुट करी तो लैम्डा की वैल्यू आई बच्चों इतनी 0.167 नैनोमीटर, 0.165 नैनोमीटर। कितनी आई? 0.165 नैनोमीटर। है ना? 1.65 एमस्ट्रॉन्ग आई थी मतलब वैसे तो, पर वो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो नो सर। सर, ये वैल्यू आई बच्चों एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट किया ना आपने, उससे आई है ये। देखो ध्यान से, डेविसन एंड जर्मर की हेल्प ली ना हमने इसमें, ब्रैग्स लॉ और डेविसन एंड जर्मर की। यस सर। एक्सपेरिमेंटली इतनी वैल्यू आई 0.165 नैनोमीटर। ठीक है, अब डी ब्रॉगली भैया हमारे बता के चले गए थे ऑलरेडी, ये तो फॉर्मूला याद है तुम्हें नैनोमीटर के टर्म्स में, लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 अपॉन रूट वी वाला फॉर्मूला। यस सर, यस सर। है ना? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का छोटे सबएटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। तो इसमें रूट वी की जगह वी की वैल्यू कितनी रखेंगे? 54 वोल्ट। यस है ना? सर।
इस पे तो वैल्यू आ रही थी आपकी इंटेंसिटी की मैक्सिमम, है यस ना? सर। किया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की आंसर आया कितना? अरे डी ब्रॉगली के हिसाब 0.167 मीटर। देखो भाई कितना एक्यूरेट है, 0.165 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.167, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. तो भाई प्रूव कर दिया डेविसन एंड जर्मन ने कि डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला बताया था बिल्कुल सही आ रहा है उसका आंसर, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, दोनों वैल्यूज के बीच में, और एक्सपेरिमेंटली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी प्रूफ मिल गया हमें। क्या ये पूरा समझ में आया आपको? Yes, Braggs law sir. समझ Yes, में आया? sir. ये समझ में आया कि डेविसन एंड जर्मन ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया था कि डी ब्रॉगली एकदम सही बोल के गए, Yes, sir. यस सर। Yes, है ना? sir. तो यहाँ पे होता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर समाप्त। अगली बार आप नया चैप्टर चालू करोगे व्हिच इज कॉल्ड एटम्स, मॉडर्न फिजिक्स का। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा परेशान मुझे भी करने की इच्छा नहीं है आप लोगों को, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो करके जाओ। अरे करोगे ना कुछ क्वेश्चन तो? Yes, sir. भाई लाइफ में आए हो तो क्वेश्चन तो करोगे ना? क्या पूछ रही तमन सर, इस बार टेस्ट में पूरा मॉडर्न फिजिक्स आएगा? हाँ पूरा आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन कम कम चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? एटम्स और न्यूक्लियाई में हम केवल इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, और शायद आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि एक क्लास के चक्कर में हम टेस्ट को पोस्टपोन करें वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। 3 नवंबर को मैंने बात करी थी आपका टेस्ट रखने के लिए मॉडर्न फिजिक्स का, लेकिन टर्न आउट के आप लोग की छुट्टी हो सकती है उस टाइम पे, और दिवाली भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग दिवाली के दिन नहीं करने वाले, टेस्ट नहीं देने वाले। तुम संडे को आपका कुछ तो होगा, दिवाली का कुछ तो वो होगा, है ना? फेस्टिवल का कुछ तो पार्ट होगा, और डेफिनेटली तुम लोग टेस्ट नहीं दोगे उस दिन आके, मुझे जहां तक लग रहा है काफी बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे, तो फिर बेटर यही है कि आपका अभी ले लिया जाए, है ना? तो अगर उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ी तो हम लगाएंगे, बता दूंगा मैं आप लोगों को, एक ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करो यार, बहुत ही बातें करते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा बात करते हो। आंसर बता दीजिए जल्दी से। नंबर ऑफ फोटॉन्स बताना है, पावर दी हुई है, एनर्जी से तो निकलेगा नहीं, एनर्जी लानी पड़ेगी पहले मार्केट में। क्या होती है पावर? वर्क अपॉन टाइम होता है क्या? यस सर। Yes, sir. याद करो, Yes, बचपन में sir. पढ़ा था, है ना? और वर्क Sir, को C एनर्जी से option एसोसिएट answer. कर सकते हैं। क्या क्या बोलो जसनूर? Sir, third option answer. थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ओके Yes, sir. देखते हैं, शायद सही है आंसर, मेरे ख्याल से थर्ड ही है। करें डिस्कस करें बच्चों, या और टाइम चाहिए? डिस्कस। करें, हाँ भाई। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय एक फोटोन की एनर्जी। यस सर। यस सर। देखो उसको, एक फोटोन की अगर एनर्जी निकाल लूं और उसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, जितना ट्रांसमिट हुआ है ना? जितना ट्रांसमिट हुआ है पावर, उसमें कितना वर्क लगा है वो टोटल आ जाएगा, और डिवाइड कर दूंगा टाइम से तो पावर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, ये n इंटू ई का होता है एच सी अपॉन लेमडा यस सर। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय टाइम। Yes, sir. इसके इक्वल है पावर के 10 रेज़ टू द पावर 3 वोल्ट,
अरे वॉट के Yes, टर्म्स sir. में लिखोगे, किलो वॉट में Yes, थोड़ी sir. लिखोगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय बोलो लैम्डा 6.6. Yes, sir. 198.6 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दे रखा है? पर सेकंड One. नहीं, यानी 1 सेकंड, राइट। डिवाइड किससे करोगे भाई? h इंटू सी H की into वैल्यू C. 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. 3 इंटू 10⁸ है। सॉल्व करोगे, सॉल्व करके बताऊं या आ गया आंसर? आगे 10 sir. रेस्ट टू द पावर 20 आ Sir, रहा है आगे. बेटा, है ना? कर लोगे ना ये तो सॉल्व। 34 ऊपर जाएगा, +30 बन जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, ये भी आपका माइनस बन जाएगा। तो 34 में से 8 माइनस कर देना। उसके बाद 190 सॉरी 10⁻³ भी है, सॉरी हाँ, उसको भी माइनस करना। फिर 198.6 को डिवाइड कर देना 6.6 से। अप्रोक्सीमेटली आपका इतना आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्टली आएगा, यही आएगा, 10⁻30 आएगा। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। Yes, sir. अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने गलत दे दिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई ना, करो। हर्ट्ज में आंसर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज नहीं होगी एनर्जी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना, वी में निकालना पड़ेगा, वी में, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी को। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई? वोल्ट में डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, वोल्ट में डालना पड़ेगा ना। तो ई से मल्टीप्लाई करना, ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। शो नहीं हो रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है जसनूर? Sir, अब होया. हो रहा है? Yes, sir. एक बच्चे का आंसर आया है। चार बच्चों ने आंसर किया है अभी तक बस। बेटा मैं इस चीज को क्या 3 इंटू 10⁸ टाइम्स बोलूं अब?
कि डिस्कस लिखना है? अगर नहीं आ रहा तो आपको रिस्पॉन्ड करना है क्लास में, ऐसे नहीं बैठना है कि आप पूरे टाइम चुपचाप बैठे हो और किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो क्लास में, है ना? कुछ कुछ भी लिखो, भले ही कुछ भी, मतलब काम की चीज, लेकिन लिखो। करें, डिस्कस करें? Yes, sir. यस सर। इतना टाइम नहीं दे सकते बेटा, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था भी नहीं। चलो डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, अगर आप समझ पा रहे हैं ध्यान से, तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपको बुद्धू बनाने के लिए दिया हुआ है, उसका यस कोई सर। मतलब नहीं। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन कितने होते हैं, हमें क्या मतलब भाई? उसकी वेवलेंथ क्या होती है, हमें क्या मतलब? जब आप पूछिए हमसे फ्रीक्वेंसी रहे हो, तो हमें बस एनर्जी से मतलब है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. नहीं समझ में आया, बात ही समझ में नहीं आई मेरी। अरे यार, एनर्जी दे दी। प्लैंक्स कांस्टेंट पता है क्या है? यस सर। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाओगे। सर निकल Yes. जाएगी। E इक्वल्स टू एच नहीं होता है ना? एच। यस सर। Yes, sir. तो न्यू जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो E अपॉन एच हो जाएगा। E कितना दे Yes, रखा है? sir. Yes, 1 sir. मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10⁻⁶। मेगा मतलब 10⁻⁶, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19, तो वोल्ट में बन जाएगा ये। डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू पता यस सर। है ना? 6. 34 ऊपर गया, -19 और 6, कितना आंसर आया भाई? सेकंड ऑप्शन। Second 2.4 option. into 10⁻20, 2.4 into 10⁻20 हर्ट्ज। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। तुमको यस बस ये सर। इग्नोर करना था, क्योंकि ये अगर इग्नोर नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एच सी अपॉन लैम्डा लगाने का ट्राई करोगे, है ना? एच सी अपॉन लैम्डा लगाने का ट्राई Yes, करोगे, कर रहे थे ना? सच सच बताना, कितने बच्चों ने सर। ट्राई किया था एच सी अपॉन लैम्डा लगाने का? किया था ना? तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो यही सीखना है कि क्या नहीं करना है। एच सी अपॉन लैम्डा लगाऊंगा तो कितना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? लैम्डा की वैल्यू इतनी पड़ेगी, एनर्जी की वैल्यू पहले तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एच सी अगर आप 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हो, तो आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है? अच्छा, सेम रहेगी क्या? अगर एनर्जी बदलेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू सेम रहेगी क्या? नहीं समझ में आया? क्या वेवलेंथ एनर्जी पर डिपेंड करती है? क्या एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, मतलब यस सर। yes, sir. करती? तो फिर क्या मतलब है इसका अलग से और उसका अलग से निकालने का? पहले आप क्वेश्चन समझो ना। क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने फोटोन्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालोगे ना डायरेक्ट, या पहले आप 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे फ्रीक्वेंसी? है ना? समझ में आई बात मेरी? यस सर। Yes, sir. तो इस स्टेटमेंट की इनफ इंफॉर्मेशन से आप आंसर निकाल सकते हो। आगे चलें? Yes, sir. यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो यार, या ये होमवर्क में दूं क्या? चलो कर लो, एक और कर लो, लास्ट क्वेश्चन। 1 मिनट ही दूंगा पर इसके लिए मैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है।
क्या बोलते हैं इसको चुपके से? अरे क्या स्टॉपिंग बोलते हैं? पोटेंशियल, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट निकाल लो, 12400 अपॉन 2000, यस सर। 12375 भी ले सकते हो, जो भी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए जिससे भी, ठीक है। 12375 भी लेते हैं कई बुक्स में, मैंने पहले बताया हुआ है ये आपको कि कंफ्यूज मत होना। अगर 12400 और 12375 दो चीजें दिख जाए ना, कंफ्यूज मत होना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दोनों चीजें यूज करते हैं लोग, ठीक है। अरे पर सर ये बात कर क्यों रहे हो? ये कर ही क्यों रहे हो? ये इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि आपका एनर्जी निकालना है आपको, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। किसमें निकालना है? यस सर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट्स। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा दे रखा है एमस्ट्रॉन्ग में, है ना। तो जब लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ होता है तो क्या यूज करते हैं? यही करते हैं फॉर्मूला वन, है ना। ई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 12400 या 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा, कितना दे रखा है? 2000, 2000। अप्रोक्सीमेटली 6.2 आएगा ये, 6.18 लिख लो या 6.2 लिख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे हुआ? हम्म 1.13। 1.13। तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। बढ़िया, यस सर। नाइस। वर्क फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, लाइफ में आए हो तो वर्क फंक्शन तो दे ही देंगे तुम्हें, है ना। और साथ में एनर्जी निकाल ली है। अब एनर्जी निकाल ली है, वर्क फंक्शन पता है, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। फॉर्मूला ही भूल गए पर तुम, मुझे ऐसा लग रहा है। याद दिलाऊं? E इक्वल्स टू 5 प्लस EV नॉट, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अब EV नॉट ये तो निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, E माइनस 5 हो जाएगा ये। यस सर। सर। E नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, E माइनस 5 अपॉन E। अरे तो मैंने लिखवाया भी था बेटा, यस सर। यस सर। है ना, तो लिखवाया भी था। E की वैल्यू कितनी है? 6.18, माइनस 5 की वैल्यू कितनी है? 5.01। सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों दी, और नीचे डिवाइड कर रहे हो तुम E से। E की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है ना। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये आंसर? 1.2 वोल्ट्स, है ना। E से डिवाइड कर दिया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, नीचे E था, तो कट जाएगा ना, वोल्ट में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी को यस सर। डाउट है इसमें? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या बेटा? नहीं? अरे हाँ ना बोलो यार। नो सर। नो सर। ठीक है, दैट्स वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास में हम एटम्स चालू कर देंगे, है ना। और होमवर्क आपका सिंपल सा है, ड्यूअल नेचर वाले जो दोनों दोनों चैप्टर है, लाइट और मैटर, इसके सारे क्वेश्चंस कर दो जितने भी हैं, है ना। डीपीपी तुम्हारे साथ शेयर करी हुई है, प्लस पीवाईक्यूज भी शेयर किए हुए, इन दोनों के सारे क्वेश्चंस कर दो। सारे अगर नहीं भी हो तो हर टॉपिक से एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस कर लेना हर टॉपिक से। सारे करोगे तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो अभी 5-5 कर लेना हर टॉपिक से। बाद में जो ड्यूअल नेचर तक, है ना, एटम्स के मत कर लो, एटम्स के होंगे भी नहीं। और फिर उसके बाद में तुम्हें जब टाइम मिले तब कर लेना। इज इट ओके? यस सर। यस सर। एनी डाउट्स? किसी यस को कुछ सर। पूछना है? नो सर। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय सर। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।